क्या आपके परिंदों के लिवर इस तरह से हो रहे हैं, उनको हेपेटाइटिस हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, फट रहे हैं? क्या आपका परिंदा इस तरह से ढीला होकर बैठता है, सुस्त हो जाता है, सोकड़े का शिकार हो रहा है, या उसके पेट में कीड़े हैं और कीड़ों की वजह से वो खाना पीना छोड़ गया है, अंडों की प्रोडक्शन गिरा गया है, ग्रोथ में उसके बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, फीड खाता है लेकिन लगाता नहीं है, अंडे के छिलके कमज़ोर हो रहे हैं, अंडे टूटना शुरू हो गए हैं पेट के अंदर ही, या अंडे कच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आपको बताऊंगा कि ये जो दो सिरप्स हैं, अर्के मको और अर्के कासनी, ये आपने किस मकसद के लिए देने हैं। इनके इस गर्मी के अंदर जो लिवर ख़राब हो रहा है, या मुझे शिकायत आ रही हैं कि एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही, परिंदा हमारा ठीक नहीं हो रहा, उस तरह के मसाइल के ऊपर ये बड़े इफ़ेक्टिवली काम करेंगे। तो इनकी डोजेज, इनको देना कैसे है, पानी में या फीड में किस तरह से देंगे, और किस टाइम इसको ऑफ़र करेंगे, किस एज के परिंदों से इसको शुरू करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों? ये दो जो सिरप्स हैं, ये सिरप की फॉर्म में भी मिलते हैं और इस तरह की 800 ml की बॉटल भी आपको दोनों की मिल जाती है, अर्के मको की और अर्के कासनी की। सबसे पहले हम ये इंसानों के लिए, आपके लिए, आपके जिगर के मसाइल के लिए, स्किन के मसाइल के लिए, बालों के मसाइल के लिए बड़े इफ़ेक्टिव हैं। बात कर लेते हैं अर्के मको की। इसके ऊपर लिखा हुआ है वर्मों को तहलील करता है, यानी सोजिश, वर्म हम हिकमत की ज़ुबान में सोजिश को कहते हैं, उसको ये ठीक करता है। अर्के मको को अगर आप पोल्ट्री की टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, ये ठंडा रखता है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल आपके जिगर की गर्मी को दूर करेगा, गुर्दों की गर्मी को दूर करेगा, मैदे की गर्मी को दूर करेगा, जिगर के ऊपर गर्मी के असरात, बर्ड जो मुंह खोल के सांस ले रहा है, वो तमाम असरात को ये ख़त्म करेगा। अब इसके कोई 8-10 फंक्शन हैं इस अर्के मको के। अर्के मको के अंदर बरगे मको क्या अर्क होता है। बरगे मको को हम कहते हैं नाइट शेड लीफ। बर्ग का मतलब होता है पत्ता, ठीक है। ये पौधा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है नाइट शेड उर्दू के अंदर, और इंग्लिश में इसको मको का पौधा हम कहते हैं। उससे ये अर्क लेके बनाया जाता है। और अगर आप इसके फ़वायद स्क्रीन के ऊपर देखें, जो इसके ऊपर प्रिंटेड हैं, वो यही है कि जिगर, मैदा, तिल्ली आंतों के वर्म यानी सोजिश को कम करेगा, जिगर के अमराज में मुफीद है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बर्ड की हेल्प करेगा। अब इसके जो फ़ायदे हैं, जीता जीता फ़ायदे, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। सोकड़ा ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि जब ये इंटेस्टाइन को बेहतर करेगा, डाइजेशन हेल्प होगी। जिगर जब बेहतर होगा तो भी डाइजेशन बेहतर होगी, ठीक है। तो सोकड़े का मसला हल हो जाएगा। डिजीज़ प्रिवेंशन, ये प्रीबायोटिक के तौर पे भी काम करता है। जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो बीमारियों से परिंदा बचेगा, और इस तरह से ये इम्यून बूस्टर भी है। जब ये डाइजेशन में हेल्प करेगा तो FCR बेहतर आएगी, अंडों की प्रोडक्शन बेहतर होगी, अंडे का छिलका, एग शेल क्वालिटी बेहतर होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 आपको जो चाहिए अंडे के छिलके के लिए, वो बेहतर बॉडी में अवेलेबल हो जाएगा। मोर्टेलिटी में कमी हो जाएगी। दोपहर के टाइम अगर आप लिवर टॉनिक के साथ मिला के, विटामिन C के साथ मिला के उसको दें, ये कूलिंग इफ़ेक्ट दे रहा है, तो परिंदे का टेम्परेचर कम होगा, बुखार कम होगा, पेंटिंग कम होगी, तो अमवात में कमी होगी। जिगर के तमाम अमराज को ठीक करेगा। लिवर फट रहा है, उसमें मोटे मोटे नोड्यूल्स बने हुए हैं, या उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसमें ये बेहतर करेगा। हम यूजली अर्के मको को अकेला भी दिया जा सकता है, आप इसको अगर इस्तेमाल करवाना चाहें, लेकिन ज़्यादातर इसको अर्के कासनी के साथ मिला के दिया जाता है। इन दोनों का कम्बिनेशन बनाया जाता है। अब ये कासनी जो है, ये चिकोरी लीफ है। बेसिकली जो पौधा स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं चिकोरी, ठीक है। कासनी उर्दू में कहा जाता है, ये उसका अर्क है। अर्के मको को अगर हम ये कह रहे थे कि ये जिगर की गर्मी को दूर करने में हेल्प करता है, और ये कूलिंग इफ़ेक्ट है, आप देने से परिंदा आपका मुंह नहीं खोलेगा। तो अर्के कासनी का जो स्पेशल काम है ना, ये गुर्दों के ऊपर काम करता है। अगर आपके बर्ड का लूज़ ड्रॉपिंग है तो उसको बेहतर करेगा, अगर उसमें कॉन्स्टिपेशन है उसको बेहतर करेगा, अगर उसमें गाउट का मसला है, यानी उसके गुर्दे उठे हुए हैं, सूजे हुए हैं, और वो यूरेट्स बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं, गाउट का प्रॉब्लम है, लंगड़ा होना शुरू हो गया, बर्ड को ओपन करते हैं आपको यूरेट्स बॉडी में मिलते हैं, तो आप ये वाला अर्क इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से गुर्दे बेहतर काम करेंगे। तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो गुर्दों के हवाले से है। बाकी ये प्रीबायोटिक भी काम करता है, यानी अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसको हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर की हेल्प करेगा। दोनों को अलग अलग अगर इस्तेमाल करवाना चाहें, कि ये मैं घरेलू पैमाने पे ऊपर जो डोज बता रहा हूँ ना,
वो ये है कि 1 सीसी आपने पर केजी देना है। घरेलू पैमाने के ऊपर आपके 50 से लेकर 100 मुर्गियाँ होती हैं। अब वो पानी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है कि हमने कितना डालना है, तो आप अपने परिंदों का वज़न एवरेज देखें। अगर आपके 100 मुर्गियों का वज़न 50 किलो है तो आपने उनके 24 घंटे के पानी के अंदर या 12 घंटे के पानी के अंदर इसका 50 सीसी डालना है। ये भी इसी तरह 1 सीसी पर केजी देना है। अगर आप कंट्रोल शेड में हैं, बड़े पैमाने पे हैं, 800 लीटर की 1000 लीटर की टैंकी में हैं, फिर आपने 1 सीसी 1 लीटर के पानी के अंदर देना है। ठीक है, ये 2 डोजेज़ मैंने आपको बताई हैं। थोड़े परिंदों के लिए पर केजी देंगे, ज़्यादा परिंदों के लिए पर लीटर देंगे और 1 सीसी 1 लीटर में या 1 सीसी 1 किलो में देंगे। लेकिन इन दोनों को अगर आप इकट्ठा इस्तेमाल करवाएँ तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक कूलिंग इफ़ेक्ट देगा, एक यानी जिगर को ठीक करेगा, एक गुर्दों को ठीक करेगा और दोनों मिलके डाइजेशन को, इम्यूनिटी को, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सारे काम करेंगे। आपके बर्ड की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, अंडे का छिलका बेहतर होगा, एफसीआर बेहतर आएगी, सोकड़े से निकल आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को वाज़ेह करता जाऊँ, एक वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ कोरिलेट ना किया करें। अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया कि अक्सीर जिगर सिरप आप देने से आपके बर्ड का ये मसला हल हो जाएगा, और आज की वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोनों सिरप देने से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। दोनों की अपनी अपनी अफादियत है। ऐसा नहीं है कि आप ये सवाल करें कि अब अक्सीर जिगर का फ़ायदा नहीं है, या आप ये सवाल करें कि नहीं अब इनका फ़ायदा नहीं है। इनके अपने फ़ायदे हैं। अक्सीर जिगर प्रीबायोटिक के तौर पे काम नहीं करेगा। आप कोई भी लिवर टॉनिक देते हैं वो प्रीबायोटिक के तौर पे काम नहीं करेगा, यानी वो गट के जो बैक्टीरिया है जो आप प्रोबायोटिक्स देते हैं उसकी तरह काम नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों करेंगे। अक्सीर जिगर गुर्दों के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अर्के कासनी गुर्दों के ऊपर बहुत इफेक्टिव है, गाउट के मसले में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हर चीज़ का, हर अर्क का अपना फ़ायदा है, हर दवाई का अपना फ़ायदा है। दोनों चीज़ों को कोरिलेट ना किया करें। पानी के अंदर इस्तेमाल करवाना है इसका, फीड के अंदर इस दोनों सिरप्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। पानी के अंदर इस्तेमाल करवाना है। डोज़ है 1 सीसी पर केजी या 1 सीसी पर लीटर पानी के अंदर आपने देना है। किसी भी एज के परिंदे को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं और किसी भी एज से शुरू करवा सकते हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। अर्के मकौर के कासनी को हम कंट्रोल शेड्स में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा बर्ड अडीनों का शिकार हो, हमारे बर्ड में कोई भी लिवर टॉनिक काम नहीं कर रहा, उसमें एनडी का, आईबी का, गंभोरों का मसला हो, उसमें कोई ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसके साथ साथ लिवर का बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रहा है। उस सूरत में हम ये दोनों सिरप्स को मिला के पोल्ट्री वाले लिवर टॉनिक के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो कम्बिनेशन में चीज़ें देने से, और डिपेंड करता है कि आप किस मौके के लिए दे रहे हैं। मौके की मुनासबत देखनी है, डिज़ीज़ देखनी है और आपने बर्ड की सिचुएशन देखनी है, फिर आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है। घरेलू पैमाने के ऊपर ये बहुत सस्ता पड़ेगा, 220 रुपये का ये है, 220 का ये है, और ये 800 ml की 2 बोतलें हैं। अगर आप 1 सीसी पर केजी दे रहे हैं और आप डेली का 50-50 दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, 220 का ये है, 220 का ये है। ठीक हो गया। और अक्सीर जिगर सिरप और इनके दरमियान एक और फ़र्क भी आ गया। अक्सीर जिगर 200 रुपये का आपको 120 ml मिल रहा है, ये आपको 220 रुपये में 800 ml मिल रहे हैं। ठीक हो गया। इसके इस्तेमाल से 16 दिन आप ये दे सकते हैं। अक्सीर जिगर आप अगर 1 सीसी देंगे तो वो सिर्फ आप उसको 1 दिन में ही वो आपका ख़त्म हो सकता है। तो ये आपको दोनों सस्ते भी पड़ेंगे अक्सीर जिगर के मुकाबले में, और घरेलू पैमाने के ऊपर आपकी कॉस्ट जो आप कहते हैं मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उसमें आपको मुफीद साबित होंगे। आप जब किसी भी डिज़ीज़ में फंसे हुए हों तो फिर आप इन दोनों का और अक्सीर जिगर का या पोल्ट्री वाले लिवर का इनके साथ कम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। रोज़ाना 8 घंटे का पानी आपने इन दोनों का इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 8 घंटे का पानी आपने देना है अर्के कासनी का, अर्के मको का। 8 घंटे का पानी से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8-8 घंटे का पानी आप डेली अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे इनके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे लेने के लिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो लाल कलर का बटन है ना, उसको हल्का सा यूं करके टच कर लें नज़ाकत के साथ, ताकि सब्सक्राइब हो जाए, जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हों। आप लोग किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं, किस प्रोडक्ट के ऊपर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, वो आप मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हैं तो आप 2 नंबर दिए जा रहे हैं, दोनों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि आप कॉल किया करें, व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले कॉल किया करें। व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़े जाते, कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं, आपके बर्ड कितने हैं, क्या मामलात हैं। और कोशिश करें जब आप कॉल करें तो आपके पास पेन और कागज़ हो और आपको ये पता हो पहले नंबर पे
आपने अपना नाम बताना है, अपना शहर बताना है, आपने अपने परिंदे बताने हैं, कितनी तादाद है, कौन सी ब्रीड है, फिर आपने हिस्ट्री बतानी है। ये 4 चीज़ें आपने मस्ट बतानी है। व्हाट्सएप भी करेंगे तो आपने ये 4 चीज़ें मस्ट बतानी है। तो आप इस चीज़ प्रोटोकॉल को फॉलो करें, आपको जल्दी जवाब मिलेगा। पेड कंसल्टेशन या ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज को फॉलो करें। मेरे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए www.vetbiotraders.com के ऊपर जाके आप मेरे आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं। अभी उसके ऊपर अपलोड्स होना शुरू हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।